हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किलोग्राम से ग्राम में हिसाब करना सिखाने वाला हूँ। बच्चों, अगर आपको भी किलोग्राम से ग्राम में हिसाब करना नहीं आता है, आप नहीं कर पाते हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मुझे आशा है बच्चों, अगर आप एक बार एक क्वेश्चन हल कर ले जाते हो तो आपको अपनी लाइफ में आने वाले इस टाइप के प्रश्नों को हल करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस छोटी सी वीडियो है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। ओके, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। आइए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 20 किलोग्राम चावल का मूल्य 360 रुपये है, तो 5 किलोग्राम तथा 400 ग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको निकालना है एक तो 5 किलोग्राम का मूल्य और एक निकालना है 400 ग्राम का मूल्य, यानी कि यहाँ किलोग्राम में और ग्राम दोनों में हमको मूल्य पता करना है। तो इसके लिए आपको कहना क्या है, आप कितना लाए हो, आप 20 किलोग्राम चावल खरीद के लाए हो 360 रुपये में। तो यहाँ पे लिखो 20 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है आपका, 360 रुपया है। तो पहले आप यहाँ से 1 किलोग्राम का ज्ञात कर लो। जैसे ही आप 1 किलोग्राम का ज्ञात करोगे तो आपका आसानी से 5 किलोग्राम का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से जब आप 1 किलोग्राम का मूल्य निकालोगे बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 360 में 20 से भाग कराना पड़ेगा, तभी आपका 1 किलो का निकलेगा। तो 20 से भाग कराओ तो आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट लो, 2 एक के 2, फिर 2 एक के 2, इसमें कितना बचा आपका 1, ये हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, यानी कि जो आपका 1 किलोग्राम का मूल्य है वह कितना है, 18 रुपया है। यहाँ 18 आया ना, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 18 रुपये हो गया। अब आपको 5 किलोग्राम का मूल्य निकालना है, तो जब आप 1 किलोग्राम 18 रुपये में ला रहे हो तो 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो, आपका 5 किलोग्राम का मूल्य निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको 5 किलोग्राम का मूल्य जब पता करना है तो 5 गुणे 18 कर दो, तो 18 25 कितना हो गया आपका 90 हो गया। यानी कि एक तो यहाँ पे जो निकल के आया है ये आपका क्या है, 5 किलोग्राम का मूल्य है। तो हमने किलोग्राम वाला हिसाब कर लिया। अब हम ग्राम वाला हिसाब निकालेंगे कि हमारा 400 ग्राम का मूल्य कितना हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा बच्चों, ये जो 1 किलोग्राम आप 18 में ला रहे हो, तो आपको पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है वह आपका बराबर होता है 1000 ग्राम के। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमको ग्राम में हिसाब चाहिए। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम के। तो क्या मैं इस 1 किलोग्राम के स्थान पे 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और यही 1000 ग्राम का मूल्य कितना है, 18 रुपया है। जैसे आप यहाँ पे 5 किलोग्राम का निकालना चाह रहे थे तो पहले 1 किलोग्राम का निकाले थे, वैसे मैं अब ग्राम में निकालना चाह रहा हूँ तो पहले मुझे 1 ग्राम का पता चल जाए तो मैं 400 ग्राम का आसानी से इसी तरीके से गुणा करके निकाल लूँगा। आइए 1 ग्राम का पता करते हैं। तो 1 ग्राम का जब निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 18 में इससे भाग कराना पड़ेगा 1000 से, यानी कि इतना रुपये आपका 1 ग्राम का मूल्य है। तो चलिए अब यहाँ पे आप 400 ग्राम का पता करिए। तो जो आप 1 ग्राम इतने रुपए में ला रहे हो तो 400 ग्राम कितने में लाओगे, तो आप इतने का गुणा 400 के साथ कर दोगे, जैसे आपने यहाँ पे किया था 5 का गुणा 18 के साथ। तो देखिए 400 गुणे 18 बटा कितना आपका 1000। देखिए डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 4, यहाँ 18, नीचे आपका 10 बचा हुआ है। तो कभी भी जब इस तरीके से बच जाए, अगर कट रहा है तो काटिएगा मत, क्योंकि अगर यहाँ पे काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 होगा, फिर 5 से नहीं कटेगा। तो इसके लिए आसान तरीका है 10 को अभी ऐसे बनाए रखो।
आप 4 का गुणा 18 में कर लो तो 18 चौक कितना होता है आपका 72। अब इसी में आपको 10 से भाग करना है, तो इससे भाग करने का आसान तरीका होता है, 1 लिख के 1 जीरो है 0.1 अंक बाद लगा दो, इनकी 7.2। अगर यहीं पे डबल जीरो होता तो दशमलव यहाँ पे लग जाता, यानी कि आता 0.72, लेकिन 1 जीरो था तो हमने 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, इसलिए कहा था भाग देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अब देखिए, यानी कि 7 रुपया आपका 20 पैसा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 7 रुपया और प्लस कितना 20 पैसा। ओके बच्चों, तो 5 किलोग्राम और फिर प्लस कितना 400 ग्राम का मूल्य कितना हुआ, इसका आया था 90 रुपया। तो 90 प्लस 7 कितना 2, यानी कि यहाँ पे आप जीरो भी लिख सकते हो कि यहाँ पे 2 अंक तक लिया जाता है। तो आपका हो जाए कितना 97, यहाँ पे 7 रुपया है 90 रुपया, तो 90 7 97 20 पैसा, यानी कि 97 रुपया 20 पैसा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ध्यान देना, जब भी आपको ग्राम में हिसाब करना हो तो पहले 1 ग्राम का, अगर किलोग्राम में निकालना हो तो पहले 1 किलोग्राम का, ऐसे आप लगाओगे। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।